नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज हिंगे और आप देख रहे हैं ग्लोबल रिचनेस चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जो डायरेक्टली जुड़ी है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज आईएनसी के कमर्शियल प्रोजेक्ट से। और इन सब का खुलासा स्वयं एनाटोली यूनिट्स्की ने 19 मई 2025 को प्रश्नों के उत्तर एनाटोली यूनिट्स्की के साथ एपिसोड 5 वीडियो के माध्यम से किया था। इस नए एपिसोड में यूनिट्स्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज आईएनसी के जनरल डिजाइनर एनाटोली यूनिट्स्की कुछ जबरदस्त और गेम चेंजिंग अपडेट्स शेयर करते हैं। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की इंप्लीमेंटेशन का करंट स्टेटस, सर्टिफिकेशन प्रोसेस की रियल प्रोग्रेस और यूनिमोबाइल्स का सीरियल मास प्रोडक्शन कब और कैसे हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट का अगला स्टेशन क्या है तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम ले जा रहे हैं आपको एक नई दुनिया की तरफ जहां सपने सिर्फ सोचे नहीं जाते, बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, लाइक कीजिए और शेयर करके और लोगों तक पहुंचाइए। चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट एंड यूटेरा लॉन्च। एनाटोली यूनिट्स्की ने बताया कि हाल ही में यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात में उनकी एक इन्वेस्टर्स मीट हुई, जिसमें 25 प्लस देशों से मेहमान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने यूस्काई सेंटर में सभी को वेलकम किया और यूटेरा बायो फर्टिलाइजर प्लांट को रास अल खैमा में लॉन्च किया। 500 प्लस पार्टनर से मुलाकात। इन कुछ दिनों में उन्होंने 500 से ज्यादा पार्टनर से मुलाकात की और 2 सेशंस में घंटों उनके सवालों के जवाब दिए। उन्होंने वादा किया था कि यह जानकारी आगे और लोगों के साथ शेयर की जाएगी और अब वो ये कर रहे हैं। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर अपडेट्स। फिलहाल कंपनी दुनिया के 50 प्लस देशों में 300 से ज्यादा टारगेटेड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। कुछ मुख्य देश जहां ये काम हो रहा है: रशिया, इंडिया, चाइना, यूएई, यूएसए, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, इटाली, ब्राजील, घाना, वियतनाम, सऊदी अरेबिया, नेपाल, कनाडा, साउथ अफ्रीका आदि। इनमें से 50 प्रोजेक्ट्स एडवांस्ड स्टेज में है। इनमें से 20 प्लस प्रोजेक्ट्स यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिकाज में है और 30 प्लस प्रोजेक्ट्स रशिया, कजाकिस्तान और बेलारूस में। इंडिया में प्रगति। एक राज्य सरकार ने स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के साथ एक टूरिज्म प्रोजेक्ट की घोषणा की है। टेंडर निकला है और मई के अंत तक ऑफिशियल कंफर्मेशन आने की उम्मीद है। निर्माण 2025 के अंत तक शुरू होगा। नवी मुंबई मास्टर प्लान में स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट को प्राइमरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में इंटीग्रेट किया गया है। इंडियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने यूएई में यूस्काई सेंटर की विजिट के दौरान बताया कि उन्हें भारत में लगभग 500 ऐसे प्रोजेक्ट्स चाहिए और वे इन्हें सुपरवाइज कर रहे हैं। इंडोनेशिया में अपडेट्स। जकार्ता में एक नई पब्लिक ट्रांजिट लाइन का प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट रिव्यू कर रही है। एक अन्य प्रोजेक्ट एक रेलवे स्टेशन को इंडस्ट्रियल क्लस्टर से कनेक्ट करेगा। तीसरे प्रोजेक्ट को नई सरकार से अप्रूवल्स मिल रहे हैं। यह डेवलपिंग टूरिज्म एरिया के लिए है। नेपाल में नया प्रोजेक्ट एक 7 किलोमीटर स्ट्रिंग रेल सेक्शन 2 शहरों को जोड़ने के लिए प्रास्ताविक है, जो भविष्य में 83 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य के इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट का समर्थन मिल चुका है। 2025 में राज्य बजट से प्रिलिमिनरी वर्क फाइनेंस किया जाएगा। दुबई प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को मल्टीपल रूट प्रपोजल्स दिए गए हैं। खासकर टूरिज्म ओरिएंटेड प्रोजेक्ट को कंसेशन एग्रीमेंट के तहत इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ दुबई की तरफ से फंडिंग होगी। बेलारूस में सैनाटोरियम प्रोजेक्ट मतलब हेल्थ रिसोर्ट प्रोजेक्ट। एक सैनाटोरियम मतलब हेल्थ रिसोर्ट में गेस्ट को मुख्य भवन से स्पा तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हो रहा है। डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट तैयार है और कंस्ट्रक्शन 2025 के समर में शुरू होगा। कंप्लीशन 2026 के फॉल तक मतलब शरद ऋतु तक। रशिया लेनिनग्राद रीजन सेंट पीटर्सबर्ग के सब अर्ब्स को
मेट्रो से जोड़ने वाले 2 प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड हो चुके हैं। गवर्नर की मंजूरी मिल चुकी है और इंजीनियर्स ने ऑन साइट स्टडीज भी कर ली है। वर्क 2025 में शुरू होगा। कजाकिस्तान अलमाटी रीजन एक सब अर्ब से मेट्रो स्टेशन तक ट्रांसपोर्ट लिंक बनेगा, जिससे कम्यूटर्स की दिक्कतें कम होगी। फ्यूचर में इस लाइन को सिटी सेंटर तक एक्सटेंड करने का प्लान है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट फंड के साथ बातचीत चल रही है। चुकुत्का ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बेरिंग सी 2700 मीटर लंबा और 100 मीटर ऊंचा ब्रिज बनाया जाएगा, ताकि बड़े समुद्री जहाज आसानी से निकल सके। यह एक यूनिक ओवरपास टाइप रेल स्ट्रिंग प्रोजेक्ट होगा, जो फार ईस्ट और आर्कटिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत फेडरल फंडिंग से बनेगा। अमेरिका मतलब यूएसए हाई स्पीड हब प्रोजेक्ट अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यूएसए में डेवलप हो रहा है, जिसकी लागत लगभग $750 मिलियन होगी। इस प्रोजेक्ट में एक हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक बनेगा, जिसकी लंबाई करीब 25 किलोमीटर होगी। साथ ही 3 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होंगे। कार्गो पैसेंजर माउंटेड यूएसटी कॉम्प्लेक्स, कार्गो पैसेंजर सस्पेंडेड यूएसटी कॉम्प्लेक्स, कार्गो यू ट्रांस कॉम्प्लेक्स। यूएसए में कार्गो यू ट्रांस प्रोजेक्ट यूएसए में बन रहा कार्गो यू ट्रांस कॉम्प्लेक्स लगभग 2 किलोमीटर लंबा होगा। इसकी जमीन फाइनल नहीं हुई है। कंपनी जमीन की एक्टिवली तलाश कर रही है। लास्ट माइल के लिए लगभग $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट लाने का प्लान है, जो अमेरिका की इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से आएगा। पुराने इन्वेस्टर्स को सम्मान। जिन्होंने शुरू में यूएसटी आईएनसी को सपोर्ट किया था, उन्हें इस नए प्रोजेक्ट में 5% हिस्सा मिलेगा। यह उनके प्रति एक तरह का धन्यवाद है। 2026 तक यूएसए में अर्बन और कार्गो यूएसटी कॉम्प्लेक्सेस के साथ एंट्री होगी। सिर्फ वर्चुअल नहीं, बल्कि रियल प्रोजेक्ट्स के साथ। डिजाइन वर्क से मिलने वाले प्रॉफिट से पहला पे आउट इन्वेस्टर्स को 2025 के अंत तक शुरू हो सकता है। कमिटमेंट और चैलेंजेस। कंपनी ने अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करने की पूरी तैयारी की है, लेकिन वह यह भी स्पष्ट कर रही है कि प्रोजेक्ट काउंट डिक्लेयर करने में वह कॉशियस रहती है, क्योंकि कभी-कभी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाती है, भले ही प्री पेमेंट और बिजनेस प्लान रेडी हो। पॉलिटिकल चेंजेस का इंपैक्ट। कई बार मेयर, गवर्नर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या यहां तक कि प्रधानमंत्री बदलने से निगोशिएशंस को दोबारा शुरू करना पड़ता है। उदाहरण, यूक्रेन में 2 प्रोजेक्ट्स 2021 के अंत में शुरू हुए थे। फिजिबिलिटी स्टडीज भी हुई, लेकिन पॉलिटिकल रीजन से आगे नहीं बढ़ पाए। बैकअप प्लान्स। ऐसे केसेस में कंपनी के पास हमेशा बैकअप होता है। वह नए रीजन्स खोजती है जहां लोग उनकी स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं। यही वजह है कि कंपनी कभी भी खुद को एक देश तक सीमित नहीं रखती। टीम और एक्सपर्टीज। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के पास 1000 प्लस क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की टीम है। इनका स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट में एक्सपर्टीज अनमैच्ड है। पूरी दुनिया में ऐसा दूसरा कोई नहीं। रेगुलेटरी और सर्टिफिकेशन प्रोसेस। चूंकि यह एक इंडस्ट्री फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी है, सिर्फ कोई डिवाइस या मशीन नहीं, इसलिए इसका रेगुलेटरी अप्रूवल कॉम्प्लेक्स और लंबा प्रोसेस है। हर देश के लिए अलग अलग रूल्स, रेगुलेशंस और सर्टिफिकेशंस बनवाने पड़ते हैं। सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। मार्केट में लॉन्च करने से पहले इसकी सेफ्टी इंटरनेशनल लेवल पर प्रूफ करनी होती है, क्योंकि ये एक नया और पहले कभी यूज न हुआ ट्रांसपोर्ट मेथड है। इसलिए ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन स्टैंडर्ड से अलग नए स्टैंडर्ड्स बनाना जरूरी है। गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मिलकर इन्हें अप्रूव और इंटीग्रेट कराना पड़ता है। सर्टिफिकेशन जर्नी। यह काम पिछले 20 प्लस सालों से चल रहा है। 2021 में कंपनी को TUVSW, एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट सर्टिफाइंग बॉडी से पहला मेजर सर्टिफिकेशन मिला। यह सर्टिफिकेशन UAE के लिए था और इसमें शामिल थे स्ट्रिंग रेल ओवरपास, अनमैन्ड U-पॉड्स मतलब इलेक्ट्रिक रेल व्हीकल्स, कंट्रोल सिस्टम, टावर्स, स्टेशंस, वर्कशॉप और कम्युनिकेशन सिस्टम्स। 2024 की ताजा उपलब्धियां।
शारजाह में बने सेमी रिजिड स्ट्रिंग रेल सिस्टम और यू बस कैरेट को भी TUV SW सर्टिफिकेशन मिला है। यू बस कैरेट जिसकी कैपेसिटी 25 पैसेंजर्स है और जरूरत पर 50 तक ले जा सकते हैं, उसको सेफ फॉर पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट माना गया है। कैरेट एक्सपीरियंस, अब कंपनी को पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने की अनुमति मिल गई है। जो इन्वेस्टर्स इस प्रोजेक्ट में जुड़े हैं उन्होंने खुद कैरेट में सफर करके एक्सपीरियंस लिया है और फीडबैक के अनुसार सभी संतुष्ट थे। सर्टिफाइड ट्रांसपोर्ट प्लस ग्लोबल ट्रस्ट, कंपनी ने कई देशों के राजाओं, मंत्रियों, गवर्नरों और मेयर्स को अपने सर्टिफाइड ट्रैक्स पर सफर कराया है। जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स मिले हैं वे इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस के लिए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। सर्टिफिकेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, टीम की भी। न केवल UST कॉम्प्लेक्सेस को बल्कि उन्हें बनाने वाली टीम को भी सर्टिफाई करना जरूरी है। कंपनी के पास ISO 9001 2015 जैसे कई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सर्टिफिकेशंस है। डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और मेंटेनेंस को लेकर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स और कस्टम एडाप्टेशन, कंपनी सभी कंपोनेंट्स को यूरोकोड स्टैंडर्ड्स के अनुसार डिजाइन करती है, जैसे कि स्ट्रिंग रेल ओवरपास, स्टेशंस, यू पॉड्स आदि, लेकिन यूरोकोड पर निर्भर नहीं। हर देश के रीजनल रूल्स के अनुसार टेक को एडप्ट किया जाता है। अपने स्टैंडर्ड्स बनाना, बेलारूस से शुरुआत। बेलारूस में कंपनी अपनी खुद की नेशनल लेवल स्टैंडर्ड्स बनवा रही है। पैसेंजर यू पॉड्स के लिए, कार्गो यू पॉड्स के लिए और UST से जुड़े न्यू टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशंस के लिए, जैसे स्ट्रिंग रेल, यू पॉड, यू कॉन्ट। यह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क न केवल लीगल रिकॉग्निशन देगा बल्कि नेशनल कंप्लायंस चेक को आसान बनाएगा। बेलारूसियन स्टैंडर्ड्स के आगे चलकर CIS कंट्रीज जैसे रशिया और कजाकिस्तान में भी लागू किया जाएगा। मास प्रोडक्शन की तैयारी, SW प्लांट। बेलारूस के SW प्लांट में हाई टेक फैसिलिटी है जहां यू पॉड्स और बाकी कंपोनेंट्स का स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता है। यह प्लांट अब एक्सटर्नल ऑर्डर्स भी लेता है, जिससे यह सेल्फ सफिशिएंट बना है, यानी इन्वेस्टर्स पर बोझ नहीं है। डाइवर्स इक्विपमेंट से लेस प्लांट ने इलेक्ट्रिक कार भी डेवलप की है रशिया के लिए, एस्फाल्ट पर चलने के लिए। डिमांड बढ़ने पर स्केलिंग प्लांट, जब बड़ी मात्रा में ऑर्डर्स आएंगे जैसे 100 प्लस यू पॉड्स हर साल, तब प्लांट सिर्फ UST के लिए काम करेगा। नए कंट्रीज में फैक्ट्रीज बनेगी और ये फैक्ट्रीज क्लाइंट की फंडिंग से बनेगी, इन्वेस्टर्स की नहीं। रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी का प्रूफ। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या UST की रिलायबिलिटी, सेफ्टी और इकोनॉमिक्स के बारे में इंडिपेंडेंट टेस्ट रिपोर्ट्स या पायलट प्रोजेक्ट्स है? जवाब हाँ। और UST सिस्टम्स मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन की सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। इको फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव, सेफ, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉम्पेटिबल, डिफिकल्ट टेरेन में भी काम करता है। एनर्जी और कॉस्ट एडवांटेज, UST सिस्टम्स की एनर्जी कंजम्पशन ट्रेडिशनल रेल या मागलेव के मुकाबले 2 से 3 गुना कम, ऑटो और EVs के मुकाबले 5 से 7 गुना कम जमीन, लंबी सर्विस लाइफ और लो कॉस्ट ऑपरेशन की वजह से UST टेक्नोलॉजी एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इनोवेशन है। UST इंडस्ट्री, चेंजिंग इनोवेशन नॉट जस्ट इन्वेंशन। यह सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक नई इंडस्ट्री का निर्माण है। जहां कार निर्माता केवल वाहन बनाते हैं, वहां UST को पूरी नई एलिवेटेड रोड सिस्टम्स, एनर्जी और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजाइन और सर्टिफाई करना होता है। इसमें ऑटोमेशन, कंट्रोल, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स तक का काम आता है। टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, 2 सेंटर्स 2 क्लाइमेट्स। पिछले 10 वर्षों में कंपनी ने 2 देशों में टेस्टिंग की, इको टेक्नो पार्क बेलारूस
यू स्काई टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन सेंटर शारजा यूएई। इन सेंटर्स पर 15 तरह के यू पॉड्स, 7 तरह के स्ट्रिंग रेल ओवरपासेस, स्टेशंस, डिस्पैच सेंटर्स और बाकी जरूरी एलिमेंट्स की टेस्टिंग और वैलिडेशन हो चुका है। नॉर्दर्न और ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट जोन्स में टेक को परखा गया है। ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, पूरी यूएसटी सिस्टम को एक टेस्टेड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम से चलाया जाता है। ऑनबोर्ड सिस्टम्स हर यू पॉड में, लीनियर सिस्टम्स हर रेल लाइन, स्टेशंस, टर्मिनल आदि में। फर्स्ट कमर्शियल पायलट प्रोजेक्ट यूलाइट इन एक्वारेल इको पार्क बेलारूस। यूलाइट पहला सिस्टम है जो टेस्टिंग नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड कमर्शियल यूज के लिए बनाया गया है। इसमें डिजाइन से लेकर लैंड एलोकेशन, कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट अप्रूवल्स, कमीशनिंग तक सब हुआ है। इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल, सेफ्टी और लोड बेयरिंग टेस्ट्स भी हुए हैं। सर्टिफिकेशन का सही मतलब, पूरी इंडस्ट्री को सर्टिफाई नहीं किया जाता, सिर्फ कंपोनेंट्स को किया जाता है। जैसे एविएशन में हर एयरक्राफ्ट मॉडल अलग से सर्टिफाई होता है, यूएसटी भी इसी तरह सर्टिफाई होता है, हर मॉडल और सिस्टम अलग अलग। इन्वेस्टर्स को यह बात समझनी चाहिए, पूरी यूएसटी आईएनसी को एक एंटिटी के रूप में सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। विजनरी इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, पूछे गए एक सवाल पर फाउंडर एनाटोली यूनिट्स्की बताते हैं कि उनके सारे प्रोजेक्ट्स एक इंटरकनेक्टेड चेन की तरह है, कई डिकेड से चलते आ रहे हैं। स्पेस ओरिएंटेड कंसेप्ट, उनका पहला विजन था जनरल प्लैनेटरी व्हीकल जीपीवी, जो लाखों लोगों और टनों माल को ऑर्बिट में ले जाए। फिर एहसास हुआ कि स्पेस में ऑर्गेनिक फूड चाहिए, इससे यूटेरा और इको कॉस्मो हाउस कंसेप्ट्स जन्मे। यूटेरा मतलब सॉइल एलिक्सिर प्लस बायोह्यूमस, मतलब अर्थ पर भी डिग्रेडेड लैंड को फर्टाइल बनाता है। अब यूटेरा को इको टेक्नो पार्क में टेस्ट किया जा रहा है, जहां पहले कुछ नहीं उगता था, पुराना टैंक ट्रेनिंग ग्राउंड, अब वहां क्रॉप्स उग रही है। स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट मतलब जीपीवी का बायो प्रोडक्ट। जीपीवी का ओवरपास सिंप्लीफाई करते करते एक आइडिया आया, एक एफिशिएंट ग्राउंड बेस्ड सिस्टम बनाया जाए। ओवरपास को सिंप्लीफाई किया, प्री स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर बनाया, फिर उस पर व्हील बेस्ड ट्रांसपोर्ट रखा, मतलब यूनिमोबाइल। इसी से जन्म हुआ स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट का, जो अब यूएसटी बन चुका है। इको सिटीज एंड यूएन सपोर्ट, इस टेक के साथ फाउंडर एनाटोली यूनिट्स्की ने इको फ्रेंडली लिनियर सिटीज का कंसेप्ट भी इवॉल्व किया। पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली क्लस्टर बेस्ड सेटलमेंट्स, इन्हें डेवलप करने के लिए उन्हें यूएन से 2 ग्रांट्स मिले, 1998 और 2002 में। इको स्पेस प्रोग्राम, वन विजन मेनी टेक्नोलॉजीज, सारे इनोवेशंस यूएसटी, यूटेरा, इको सिटीज, जीपीवी एक साथ जुड़े हैं। यह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कॉम्पीट नहीं करते। एक टेक अकेले दुनिया नहीं बदलेगी, इसका कंबाइंड इंप्लीमेंटेशन ही इकोसिस्टम को बदलेगा। यूनिट्स्की फार्म एंटरप्राइज, नॉट जस्ट ए फार्म। यह फार्म देखने में एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका सीधा संबंध स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट की लोकप्रियता से है। सालाना यहाँ 50+ देशों से हजारों विजिटर आते हैं। इनमें कई इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, सिटी मेयर्स, मिनिस्टर्स, गवर्नर्स। ये लोग लेजर के लिए आते हैं, लेकिन फार्म की जमीन पर बने डेमो स्ट्रिंग ट्रैक को देखकर यूएसटी टेक में दिलचस्पी लेने लगते हैं। कई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, जैसे रशिया में एक प्रोजेक्ट ऐसे ही विजिट से शुरू हुए हैं। इको स्पेस प्रोग्राम, फार्मिंग भी स्पेस मिशन का हिस्सा। फार्म पर लगाए गए सभी टेक्नोलॉजीज इको स्पेस प्रोग्राम और यू स्पेस मतलब स्पेस ओरिएंटेड वेक्टर का हिस्सा है। यहाँ एक लीनियर सिटी का क्लस्टर बनाया गया है। इको हाउस प्रोटोटाइप, रूफटॉप गार्डन्स, सब ट्रॉपिकल पेड़ और पौधे जो सर्दियों में भी फल देते हैं। यह सब फ्यूचर स्पेस लिविंग मतलब इको कॉस्मो हाउसेस की टेस्टिंग के लिए है। मेन फोकस, स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट फाउंडर एनाटोली यूनिट्स्की कहते हैं कि उनका सबसे ज्यादा ध्यान स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट को कमर्शियलिटी बनाने पर है।
वह खुद भी एक इन्वेस्टर है यूएसटी में और बाकी इन्वेस्टर से ज्यादा पर्सनली इन्वेस्टेड है। उनका सपना जनरल प्लैनेटरी व्हीकल फ्यूचर के लिए है, लेकिन आज की जरूरत है ऐसे प्रोजेक्ट्स जो रेवेन्यू जनरेट कर सके, जिससे फ्यूचर विजन्स जैसे इको वर्ल्ड प्रोग्राम को फंड किया जा सके। वह मानते हैं कि कोई और इन आइडियाज को फंड नहीं करेगा, इसलिए खुद ही इन्वेस्टर बने। नो वीकेंड्स, नो हॉलीडेज, जस्ट पैशन। उनके पास वीकेंड्स या छुट्टियां नहीं होती, वो समय भी वो अलग टेक आइडियाज पर काम करने में लगाते हैं। हॉलीडेज स्पेशली न्यू ईयर पर वो बहुत सारा क्रिएटिव काम करते हैं। आइडियाज, ड्राइंग्स, प्रोजेक्ट्स सब नोटबुक में डेट के साथ नोट करते हैं। एक टेक से ब्रेक लेकर दूसरी टेक पर काम करना उन्हें थकाता नहीं, बल्कि और ऊर्जा देता है। रेगुलर अपडेट्स एंड कम्युनिकेशन। फाउंडर एनाटोली यूनिट्स की वादा करते हैं कि वो फ्यूचर वीडियोस में और अपडेट्स देंगे। बिजी शेड्यूल और ट्रैवल के चलते वो टेक्स्ट फॉर्मेट में भी आंसर पब्लिश करते हैं। ब्लॉग और सोशल मीडिया पर भी मटेरियल्स अवेलेबल रहते हैं। क्लोजिंग मैसेज। सभी सपोर्टर्स और टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट्स को धन्यवाद। उनकी लगातार सपोर्ट से यह विजन जमीन पर उतर रहा है। बिल्ड स्काईवे यूएसटी बनाओ, धरती को बचाओ। अरे यूएसटी बनाओ, धरती को बचाओ। बिल्ड यूएसटी, सेव द प्लैनेट।